क्या महिलाओं के लिए घर दिया, शौचालय दिया, लाइट दिया। जो रोड पे हम निकलते थे यही उनकी गुंडेगर्दी नहीं चलती थी, एकदम चलती रहती थी। हम बहनें निकल नहीं पाते थे। आज उनके राज में आज देखिए क्या कभी दोपहर में बहनें निकलती थी? क्या ऐसे झुंड बांध के बहनें खड़ी रहती थी? कभी नहीं खड़ी रहती थी। आज बहनें एकदम सुरक्षित होके उनके राज में निडर होके 12 बजे रात को एक्टिवा से गाड़ी से चल रही है। ऐसे नरेंद्र मोदी को मैं एक बार नहीं हर बार लाऊंगी। वो तो डॉट वाला कह रहे हैं, वो डॉट वाले कह रहे ताना जैसे लहरा रहा वैसे ही लहराएंगे। भगवा ये भी पूछने वाली बात है, कैसे लहराएंगे? हर समय दिन हो या रात हो, हर समय हम लोग भगवा लहराते हैं। किसकी छुट्टी? एक मिनट, जिसकी खुद छुट्टी हुई हो वो दूसरों को क्या बोलेगा? ऑलरेडी उनकी छुट्टी हो गई है, इसीलिए तो इतना वो पुलाव पका खिचड़ी बना रहे हैं। फेस में देखिए मोदी जी का चेहरा मुरझा गया। योगी जी टेंशन में तो वो है, वो पहले ही इतने टेंशन में आ गए हैं, पता नहीं आगे चल के उनका क्या होगा। वो क्या कहते हैं ना, बरसाती मेढक, वही है वो, बरसाती मेढक है वो। बिल्कुल बिल्कुल बरसाती मेढक है। मैं उनको कुछ नहीं जानती हूँ। जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी शेर है, शेर। हम महिलाओं के लिए गुरु है, गुरु। क्या महिलाओं के लिए घर दिया, शौचालय दिया, लाइट दिया। जो रोड पे हम निकलते थे यही उनकी गुंडेगर्दी नहीं चलती थी, एकदम चलती रहती थी। हम बहनें निकल नहीं पाते थे। आज उनके राज में आज देखिए क्या कभी दोपहर में बहनें निकलती थी? क्या ऐसे झुंड बांध के बहनें खड़ी रहती थी? कभी नहीं खड़ी रहती थी। आज बहनें एकदम सुरक्षित होके उनके राज में निडर होके 12 बजे रात को एक्टिवा से गाड़ी से चल रही है। ऐसे नरेंद्र मोदी को मैं एक बार नहीं हर बार लाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। सुनिए नरेंद्र मोदी आप भी यही रह के ऐसे देखते रहिएगा। हमारे नरेंद्र मोदी ही आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। ये लोग तो बरसाती मेढक है। जब भी बरसात होगा जैसे आएंगे फिर गायब। हमारे नरेंद्र देश बेच दे रहे हैं। सारे देश कौन बेच दिया है? देश तो वो बेचे हैं, देश तो वो बेचे हैं, देश तो वो बेचे हैं। ये कौन कह दिया? देश तो वो बेचे हैं। कौन कह दिया देश बेचे हैं? देश बेचते तो आप क्या यहाँ खड़े रहते? क्या हम खड़े रहते? ये बताइए आज क्यों नरेंद्र मोदी का गाना गाया जा रहा है, क्यों उनका नाम जपा जा रहा है? आप जरा सोचिए, आप खुद जपते होंगे, भले इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आप भी भक्त नरेंद्र मोदी के ही हैं। हर हर मोदी। सुनिए तो भाई साहब, एक मिनट, वो मंत्र जपने वाले भगवान थोड़ी ना है, वो सेवक है, प्रधान सेवक है। एक मिनट, मंत्र जपने, एक मिनट, मंत्र जपने वाले जैसे क्या है, भगवान नहीं है। सच बोली, सच बताएं हम, एकदम सच बताइएगा। हमारे भगवान से भी भगवान वो है। एक चीज जान लीजिएगा, यस, हमारे गुरु है, भगवान है, सब कुछ हमारे रक्षक है वो। मैं तो यही कहूंगी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। सुन, एक मिनट, कह रहे हैं अरे अखिलेश यादव उनके साथ में राहुल भैया ये कह रहे हैं आप इतना बड़ा उनका ओहदा दे दीजिएगा ना, वो खाली लोटा पकड़ा रहे हैं। ये समझ लीजिए देश की हालत क्या कर दी है। शुरू से वो लोटा पकड़ाए हैं तो लोटा ही दूसरों को समझाएंगे ना पकड़ने के लिए। हमारे नरेंद्र मोदी लोटा नहीं पकड़ाते हैं, समझे? कमल का फूल पकड़ा, हम लोग के हाथों में कमल का फूल होता है, राम जी का झंडा होता है। जय जय श्री राम। कमल का फूल होता है, उसी के हाथ में लक्ष्मी जी होती हैं। जिनके हाथ में कमल का फूल होता है उन्हीं के हाथ में लक्ष्मी जी होती हैं। 6 चरण में पता चल गया है कि मोदी जी आ रहे हैं। रही बात विपक्ष की, हर चरण में वो सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिला देता है अर्जी ईवीएम पे। ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर लाइए, क्योंकि उनको पता है कि वो नहीं जीत रहे हैं। अखिलेश यादव को जानती है? बिल्कुल जानते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि 400 पार का नारा देने वाले लोग, आज अखबार में भी कह रहे हैं कि वो 143 पर अटक गए, उनकी जबान एकदम। अरे उस बार भी साइकिल लद के होबा चली गई, अब की भी साइकिल लद के चली जाएगी। कहीं आने वाला नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और अभी किशन जी विजयी हो रहे हैं, हो गए हैं। मतलब हवा में सारा चीज है। महिला का साथ नहीं दे रही काजल। अरे काजल नहीं, वो तो अपने ही पे ही नहीं, वो पूछी क्यों कभी उसमें। अब उनका नंबर आ रहा है जाना, अब बचा नहीं है। सपा के पास गोरखपुर के लिए कैंडिडेट कोई नहीं है। मेयर का चुनाव हुआ, वो आ गई। विधायकी का चुनाव हुआ 2022 में, तब भी वो आ गई। अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तब भी आएंगी। अभी पार्षदी का चुनाव होगा
पार्षदी का चुनाव होगा तो पार्षद के लिए फॉर्म भर देंगी। तो सपा के पास ना कैंडिडेट है, ना मुद्दे हैं, ना मुख्य बिंदु है। भाई कुशल नेतृत्व है उनके पास। किसके पास? तो दूसरा नेतृत्व दूसरा खड़ा करे तो कोई है ही नहीं उनके पास, कोई नहीं है। और काजल निषाद बस महिला कार्ड खेल रही हैं, महिला होने के नाते सिंपैथी बटोर रही हैं, जबकि यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं। माननीय योगी जी को जानती हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जानती हैं, अपने रवि किशन भैया को जानती हैं। तो इसलिए काजल निषाद महिला हो तो क्या हुआ, लेकिन हमारे लिए जो भला करेगा वही करेगा। गोरखपुर का 3 रक्तन, योगी, मोदी, रवि किशन, समझे ना? विकास नहीं चाहिए है? विकास, इतना विकास हुआ है कि आप देखेंगे आपका आंख चौंधिया जाएगा, इतना विकास हुआ है। क्या कर दिया भैया? अरे आप जाइए तो अभी गोरखपुर 2009 के पहले देखिए और 2014 के बाद का देखिए विकास। आज महिलाएं निकलती हैं दिन दहाड़े, जैसे होता है ना, रात 12 बजे खुल के निकलती हैं। और एक अखिलेश का वो सरकार थी, मुलायम की सरकार थी, दिन दहाड़े लूट ली जाती थी, व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पाते थे, महिलाएं अपने आप को सेफ नहीं महसूस करती थी। आज का जमाना देखिए, हम लोग रात 12 बजे घर जाते हैं, कोई डर नहीं होता है। तभी तो सभी लोग एक हो गए हैं, भाई बहन, रक्षाबंधन, राखी, सब लोग उसी में बांधने लगे। हिम्मत हो तो मोदी जी से अकेले सामना करते, क्यों सब लोग खिचड़ी बना लिए? क्यों गठबंधन? तानाशाह को हटाना होगा। तानाशाह को, तानाशाह क्या कर रहे हैं? हमारे मोदी जी तो अकेले लड़ रहे हैं मैदान में। तानाशाह तो वो लोग मिलके भी मिली भगत किए हुए हैं, सारे लोग मिल गए हैं और खिचड़ी बना लिए। बताइए खिचड़ी कैसा लगे? कितना दिन कोई खिचड़ी खाएगा? खाए तो एक साल पार पे, रोज रोज थोड़ी ना कोई खिचड़ी खाता है। गांधी की तो बीमार लोग खिचड़ी एकदम खा खा के बीमार हो जाएंगे। इसलिए मोदी जी के शासन में हम लोग एकदम सेफ हैं और सुरक्षित है, हम महिलाएं। और हम मोदी जी हम महिलाओं के लिए सारी सुरक्षा किए हैं, जिसमें हम भाई लोग और बहनों को भी सुरक्षा सबको बराबर मिल रही है। लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में भैया जी भगवा लहराएंगे, यूपी में भैया जी भगवा लहराएंगे। भगवा लहरा पाएंगी? वो तो डॉट वाला कह रहे हैं, वो डॉट वाले कह रहे ताना जैसे लहरा रहा वैसे ही लहराएंगे। भगवा ये भी पूछने वाली बात है, कैसे लहराएंगे? हर समय दिन हो या रात हो, हर समय हम लोग भगवा लहराते हैं। छुट्टी किसकी छुट्टी? एक मिनट, जिसकी खुद छुट्टी हुई हो वो दूसरों को क्या बोलेगा? ऑलरेडी उनकी छुट्टी हो गई है, इसीलिए तो इतना वो पुलाव पका खिचड़ी बना रहे हैं। फेस में देखिए मोदी जी का चेहरा मुरझा गया। योगी जी टेंशन में तो वो है, वो पहले ही इतने टेंशन में आ गए हैं, पता नहीं आगे चल के उनका क्या होगा। वो क्या कहते हैं ना, बरसाती मेढक, वही है वो, बरसाती मेढक है वो। बिल्कुल बिल्कुल बरसाती मेढक है। मैं उनको कुछ नहीं जानती हूँ। जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी शेर है, शेर। समझाइए कि परिवर्तन 400 पार, ये सब सारी बातें तो एक तरीके से विपक्ष कह रहा ख्याली पुलाव है, ये गोरखपुर में नहीं हो पाएगा। विपक्ष इसलिए कह रहा है क्योंकि विपक्ष ने अपना होमवर्क नहीं किया है, विपक्ष ने अपना काम नहीं किया है। माननीय मोदी जी ने जितनी योजनाएं लाई पिछले 10 सालों में, हर एक जनता तक पहुंचा। महिलाओं से संबंधित हो, दलितों से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, हम महिलाओं के लिए तो इतनी योजनाएं हैं कि मैं आपको गिनवा भी नहीं सकती। एक बार गिनवाना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, स्टेप योजना, ऐसे तमाम योजनाएं हैं। लखपति योजना, जैसे हम महिलाओं को लखपति बनाया हमारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी ने। अरे सुनिए, तो एक और भाई हैं राहुल गांधी भैया, वो कह रहे खटाखट खाते में। जैसे उन्होंने खटाखट खाते पैसे बोला, वैसे खटाखट उनके खाते से वोट निकल भी जाएगा। तो ये खटाखट उनके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? वो तो इतने लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय है, बिल्कुल लोकप्रिय है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के लिए लोकप्रिय है, वो नेता के रूप में लोकप्रिय नहीं है। देश में अगर कहीं मतलब निराशा छाई हो, वहाँ माननीय राहुल जी को भेज दीजिए, सभी लोग खुश हो जाएंगे, सभी लोग हंसने लगेंगे। इस पर तालियां बजनी चाहिए। आप तो बड़ी मतलब एकदम अलग आपका इंटेंशन है, लोगों से ताली भी बजवा ले रही हैं, लेकिन बात तो यह है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आपके हक और हुकूक की बात कर रहे हैं, आपके खाते में पैसे देने की बात कर रहे हैं, आपको स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं। ये कर पाए क्या? चलिए मैं उनकी बात को ही लेती हूँ। अगर वो कहते हैं कि 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा,
8,500 रुपये महीने का। तो हर बार जनता नेता पे क्यों भरोसा करे? नेता को तो पहले जनता पे भरोसा करना चाहिए, पहले भेज दे 8,500 रुपये भेजे तो देखिए 1 लाख रुपया जो है वो सभी एक के खाते में डाल दे, आप ये भारी बहुमत से जीत जाएंगे। वो भरोसा कर रहे हैं हमारे पे कि हम उन पे भरोसा करें, तो ये जुमलेबाजी है, एंटरटेनमेंट का एक तरीका है। वो जो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब करते हैं। आप बताइए भारत कहाँ टूटा है? 1947 के बाद भारत का जो गठन हुआ, आज जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या ये टूटा है? कि भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, देश में लोगों को न्याय देने की बात करते हैं ना, इसलिए तो पैदल चलते हैं। तो क्यों नहीं वो न्याय देते हैं? मणिपुर की बात तो खुद करते हैं, मणिपुर की महिलाओं को न्याय दिलाएं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की बात करते हैं, क्या संदेश खाली के महिलाओं को न्याय दिलाएं? कहीं नहीं न्याय दिलाएं। बस वो कैमरे के सामने एक फ्रेम में आना चाहते हैं और माननीय मोदी जी को दिल से गाली देते हैं।